जोड़कर राम राम। एक कहानी सुनाऊँ हूँ जो है गुरु और शिष्य की। पुरोहित का लड़का था, गुरुकुल में पढ़ा करता, गुरुकुल में जा करता पढ़ने। वो गुरुकुल का था जो मास्टर जी, वो कहने लगा भाई तो आवे तो है। उसने शिष्य ने तो पहचान लेवा गुरु ने तो भाई इसके के हाल चाल हैं, किस तरह का ये चाल चलन है, किस तरह का के भरोसा है, वो तो पहचान लेवा है अपना गुरु। तो गुरु में ज्ञान बहुत हुआ है, उसमें ज़्यादा शक्ति हुआ है पहचानन की, वो पहचान लेवा है। तो अपने शिष्य तो बोला भाई तू है ना नहीं उनको जा कर, तू शहर पड़ा था बीच में, तू शहर में ना बढ़िया कर और तू बाहर जा कर, और तू उड़े को मत जाइए और ना आइए, तू सीधा बाहर को जाइए और बाहर को आइए। वो कहने लगे यू मेरे तो रोज सारे जो कर बीजी कर लिया हर यूँ मेरे तनु क्या तक हुआ है। वो बड़ा हो गया, 9वीं 10वीं में पढ़ने लग गया। पुरोहित का लड़का था, किसी की कोई कमी को ना थी। तो पुरोहित तो हुआ है जो राज दरबार में उसका पिता काम कराया करता। वो रोज की रोज जांदा आंदा कहने लगा उसने यू गुरु जी महाराज मने क्यों नाटा है रोज रोज यार न्यून तो आने खातिर क्यों नाटा है। तो आज तो मैं देखूंगा जिसने जड़े तटाया करे उड़ा दूना जा करे वो उसने कदे तक ले चाहे उसने वो जानता हटाया को ना करता। वो जान लग गया जाए पाछे वो देखा तो उड़ा तो वेश्या थी, वेश्या की गाल थी वह। वो तो वेश्या की संगत में पड़ गया। और जानदा कहने लगा भाई तो आज कित को आया। गुरु ने तो फिर पहचान लिया भाई ये तो उससे गाल में को आया है जो उसी में को मना कराया था। तो उसने पहचान लिया, कहने लगे तू कड़े को आया है। बोला ना जी मैं तो बाहर हूँ, झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो उसने तो अगले दिन फिर उड़े को आना, फिर उड़े को आना। वो स्कूल उसका पूरा हो गया, मतलब गुरुकुल उसका पूरा हो गया पढ़ कर। पूरा होने के बाद उस वेश्या का पंडा नहीं छोड़ा, उन्होंने वेश्या के लिए लग गया रहने। और आज पुरोहित का लड़का था, राज दरबार में जाकर राज दरबार में काम करने लग गया। राज दरबार में काम करने लग गया तो लोगों ने चर्चा करी कि भाई यू वेश्या ने लेकर आवा है, वो तो पुरोहित है और वो वेश्या ने रखा यू गया, या तो बात को नहीं ठीक लगती इसकी और इसने तो हटा दो राज दरबार तय। वो कहे पाछे राज दरबार तय दूर हटा दिया तो वो धन कड़े ही चल लगा। वो धन तो ख़त्म भी होना है, एक दिन ख़त्म हो गया। वेश्या ने गेला रखा है, वेश्या का पंडा ना छोड़ा। उन्हें कहने लगे भाई कह तो तू वेश्या छोड़ दे या तू राज पुरोहित छोड़ दे। कहने लगे मैं तो राज दरबार त्याग दूंगा, मैं वेश्या ने नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक है भाई, उन्हें छोड़ दिया। छोड़े पाछे अपना धन जितना था घर खाए गए, वो ख़त्म भी होना था। फिर वो भूखे मरन लग गए, फिर वो जंगला कहानी चले गए, फिर जानवर मार मार के खान लग गए, फिर भी वो भूखा मरा जाता। फिर किते साधु संत आवे थे 2-3, कहने लगे भाई आज हमने आसरा दे दे आड़ा विश्राम करने का। आए तो भगवान ने उतर के थे भी रास्ता तो दिखावा है ये कि कोई गलत चाल रहा है तो एक बार तो सब ना मौका देवा है। कहने लग गया कि बोला मैं तो कुछ को नहीं ले रहा खाना, मैं के दे सकूँ, मेरे पास तो कुछ भी को नहीं है, मैं के करूँ। उम्र डल ली उसकी, जवानी तो जा ली, लेकिन उस वेश्या का पंडा नहीं छोड़ा। उन्हें वेश्या ने गिला रखा करदा। तो कहने लगे रुक जो फिर थारा जी कर रहा है। तो वहाँ रुक गए। खान पीन ने तुम्हारा कुछ है को नहीं, कोई बात नहीं ना है तो खान पीन की तना कोई दिक्कत ना है। अब ठीक है महाराज क्या करें मर थरता है नहीं जानता मैं एक चीज़ देकर जाऊँ, आशीर्वाद देना चाहूँ। आशीर्वाद तो दे महाराज, दे भक्ति तो मेरे बस की कोने है, क्योंकि देख मैं वेश्या का पंडा को ना छोड़ूँ, वेश्या की गिला रहूँगा। हाँ ये तो देख लिया तेरा बोले को नहीं छोड़ा है, वेश्या गिला रहूँगा मैं तो। ठीक है और भक्ति होगा कौन है मेरे पे, क्यों भक्ति तो बोले अच्छे आदमी पोया करे, मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ, जीव मार कर खाऊँ हूँ, गलत चलन चल रहा हूँ। बोले मैं तो करे नहीं सकता कुछ भी सा, भक्ति भागती ना कर सकता।
अब ठीक है, तेरा है नहीं एक लड़का होगा, उसका नाम तू नारायण रख दिए, नारायण रख देगा ना तो उससे ही तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, वो पछेती औलाद थी, क्यों सारा ही जीवन बीत लिया था, देते ज़्यादा उम्र वाली थी, तो उस लड़का होया उसके आशीर्वाद था। उसका लड़का होने के बाद फिर उसने उसका नाम नारायण रख दिया। जो कुछ भी काम करा है हे नारायण, कुछ भी काम करा है हे नारायण, जो भी बोला ए नारायण, यूँ करिए नारायण, आड़ा आइए नारायण, आड़ा जाइए नारायण, यूँ लिए नारायण, दिए नारायण। और नारायण नारायण इतना पक्का हो गया उसका सुमरण कि नारायण के बिना वो रह नहीं सकता। इतने में उसकी उम्र पूरी होगी, यमराज उसने लेना आगे, यम के दूत आगे तो आकर खड़े हुए। और जब वो मरण भी लग गया, कल लग गया हे नारायण बचा ले मना, हे नारायण बचा ले मना, ये 4 गुंडे मना लेन आ रहे हैं, हे नारायण बचा ले मना, हे नारायण बचा ले मना। इतने में नारायण ने पुकार सुनी, बिन नारायण के तो साइड देसी दूत आकर ना उसके लेकर पालकीर आकर उसने साइड दे ही बिठाकर ऊपर ले गए। वह जो यम के दूत थे वह खड़े लखांदे रह गए। वह गए यमराज दोहरा महाराजा काम के करें, यो नारायण ले गया उसने, तो इतने पापी ना इतने दुष्ट ना, तो नरक में जाने के काबिल था। अब भाई वह हम कुछ नहीं कर सकते, जब वो नारायण ले गया है तो नारायण पर तो हम कह भी नहीं सकते, खोस भी नहीं सकते, मान भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये नारायण की भक्ति कितना पापी त पापी, नीच त नीच आदमी कर ले है, उसके सारे कर्म भगवान खुद काट दे है। और भाई सब ने गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। गुरु बनाकर गुरु के साथ मुक्ति हुआ है, और गुरु में है जो कुछ भी है, गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, गुरु विवेक है, गुरु सब कुछ है अपना। और भाई गुरु के साथ ही रहना चाहिए, और भाई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसकी रे माटी हो जाए जो कर उसकी होगी थी, तो भाई सब न बच कर रही हो। या देव में तो शिक्षा भाई पाप कर्मा तो बचा करो, धर्म कार्य में लग गया करो, जो गुरु की आज्ञा में रहेगा तो भाई वो तिर जाएगा। गुरु का वचन पूरा कराया करो, भाई नाम का जाप कराया करो। सब बाण भाई है ना, राधा स्वामी हाथ जोड़कर।